आर्थिक सर्वेक्षण ने अब भारत की संभावित विकास दर को 7 आंका है, जो 3 वर्ष पहले 6.5% थी। अल्पकालिक वैश्विक जोखिमों के बावजूद 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2 के बीच रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया है, उसके आधार पर काफी उजली तस्वीर दिखाई दे रही है। कोविड के बाद मजबूत प्रदर्शन, विनिर्माण क्षेत्र की गति, निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक और संरचनात्मक सुधारों ने भारत को और अधिक तेज विकास के लिए तैयार किया है। इस विकास पथ को बनाए रखने के लिए सरकार, उद्योग और परिवारों की साझा जिम्मेदारी, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच जरूरी होगी। सामूहिक प्रयासों से भारत रणनीतिक रूप से अनिवार्य बन सकता है और विकसित भारत की दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकता है। तो आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक माहौल कमजोर बने रहने के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के मुख्य आधार के रूप में काम करने से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। इस आर्थिक सर्वे में पहली बार एआई को लेकर अलग से चैप्टर दिया गया है, यानी नई टेक्नोलॉजी पर आने वाले दिनों में सरकार को पूरा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा सोने चांदी का भी खासा जिक्र है। जिस तरह से सोने और चांदी के दाम बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं, उस पर भी आखिरकार जो है इसमें कहा गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है देश की आर्थिक सेहत का, तो हेल्थ रिपोर्ट कह सकते हैं, वो होता है जो बताता है कि पिछले 1 साल में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही, सरकार ने किन क्षेत्रों में अच्छा काम किया और कहां सुधार की और गुंजाइश हो सकती है। is confidently upgrading India's potential growth to 7% per annum from 6.5% 3 years ago. And Chapter 1 gives you details on how we managed to arrive at this positive conclusion on the back of the track record that the Indian economy and policy makers have been able to display post-COVID in particular. So India's potential growth is 7%, and that is why you saw that our GDP projection for 26-27 is between 6.8 and 7.2%. Of course, subject to geopolitical risk factors, commodity prices, etc., all of them can derail the calculations on a short-term basis. But on a sustained medium-term trend growth, we believe now it is 7%. If we are able to achieve manufacturing and export competitiveness and pursue further process reforms in the areas of land and cross-subsidization and bring down the cost of manufacturing, this 7% can even rise to 7.5% and 8% in the next few years as well. सर्वे काफी कुछ कहता है। अब जब बजट पेश होगा उस समय इस जो इकोनॉमिक सर्वे में जो तस्वीर दिखाई गई है उसकी कितनी झलक बजट में दिखाई देगी, ये बड़ी बात है। तो आपने सुना किस तरह से जो है बजट के बारे में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो जानकारी दे रहे थे, उनकी देखरेख में तैयार किया गया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके आधार पर ही बजट तैयार हो, लेकिन उसकी झलक काफ़ी कुछ इसमें दिख जाती है। सर्वे का सबसे मुख्य हिस्सा विकास दर होती है, यानी जीडीपी ग्रोथ है। 2026 के सर्वे में ये बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। सरकार का ध्यान इस बात पर है कैसे ग्रोथ को स्थिर रखा जाए ताकि आम आदमी की कमाई बढ़ सके, क्योंकि लगातार सरकार पर इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर रहता है कि बेरोजगारी नहीं घट रही है, महंगाई नहीं घट रही है और जो कमाई हो रही है वो समाज के एक बड़े वर्ग के यानी 10% जो लोग हैं उनकी कमाई बढ़ती जा रही है, लेकिन समाज का एक बड़ा तबका जो है उसकी कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसलिए आंकड़ों में ये दिखाई। हमारे साथ बात करने के लिए एपी तिवारी साहब हैं, मशहूर अर्थशास्त्री। तिवारी साहब, जिस तरह का ये आर्थिक सर्वेक्षण आज आया है, इसको देखते हुए बजट को कोई चेहरा बनता है आपको? बजट को लेकर कोई उम्मीद जाहिर होती है? देखिए, जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का संबंध है, इसमें अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूरी अर्थव्यवस्था की लिहाज से अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूती के साथ सामने है। अगर विकास की दर को लें, ग्रोथ रेट को लें, तो ये 7% से अधिक
आंकी गई है 2025-26 के लिए। साथ ही साथ अगर खेती का क्षेत्र देखें तो इसका योगदान पूरी जो हमारी देश की आय है उसमें 15.2% बैठता है। उद्योगों का हिस्सा 24.3 और सबसे ज्यादा जो योगदान आ रहा है वो सेवाओं के क्षेत्र से है 51.1%। ये तो बात रही जो अर्थव्यवस्था के कह सकते हैं 3 प्रमुख क्षेत्र हैं उनका कितना योगदान हमारी जीडीपी में जा रहा है। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इस बात को उजागर किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार को बनाए रखते हुए जो खास उपलब्धि है वो यह कि विकास की दर कह सकते हैं संतोषजनक है, अच्छी है, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अच्छी है। दुनिया में जो राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है उसके मद्देनजर भी अगर देखा जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था की विकास दर स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रोथ भी हो रही है और स्थिरता भी है ग्रोथ में। अब जो क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं जिन पर इस कह सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण को सामने रखते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 का जो पेश होगा 1 फरवरी को, उसमें जो फोकस एरियाज हो सकते हैं, जैसे एक खास बात यह है कि खेती के क्षेत्र को प्राथमिकता जारी रहेगी क्योंकि खेती की उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना, गांव में खेती और गैर खेती की क्रियाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि खेती की जो विकास दर है वो आंकी गई है मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 3.1%। तो मुख्य लक्ष्य यह है कि किसानों के हित को साध कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पे कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक इसकी प्रवृत्ति दिख रही है आर्थिक सर्वेक्षण में वो ये है कि इंडस्ट्री का जो निष्पादन है वो बेहतर जा रहा है। जहां तक दिसंबर के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 7.8% है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट 8.1% पर पहुंच चुकी है। तो ये काफी ऊंची मानी जाएगी। बिल्कुल तिवारी तो साहब, माना जा सकता है अगर इसकी बात करें जो इकोनॉमिक सर्वे कहता है भारत की बाहरी स्थिरता अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी ताकत बनी हुई है, इससे देश को ग्लोबल उतार चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित रहने में मदद मिली है। तो ये जो बाहरी स्थिरता है इसको क्या किस तरह से देखा जाए? देखिए, बाहरी जो अस्थिरता है जब से खास तौर पर अगर देखा जाए कि जो एक तरह से सख्त कर का जंग शुरू किया ट्रंप ने, उसके बाद से जो तनातनी पूरे विश्व में कह सकते हैं कायम है, लगातार बनी हुई है, उसको देखते हुए जो भारत है, भारत ने शुरू से ही फोकस किया आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी पर फोकस है जिसको कह सकते हैं। यानी हम अपनी जो घरेलू ताकत है और घरेलू जो बाजार है कह सकते हैं, घरेलू जो हमारा पोटेंशियल है ग्रोथ का, उसको यूटिलाइज करते हुए, इसलिए तो मैं उस बात को उजागर कर रहा था कि जो बजट हो सकता है, बजट में जो फोकस का एरिया हो सकता है वो खेती का क्षेत्र है, उद्योग है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ रोजगार कैसे बढ़े इसकी भी चिंता होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक रोजगार का सवाल है, क्योंकि दोनों में ये माना जाता है कि अगर एआई आया तो उससे रोजगार छिन जाएगा, लेकिन जो इस बजट में, आगामी बजट में जोर दिया जाएगा वो स्किलिंग पर होगा, अप स्किलिंग पर होगा, री-स्किलिंग पर होगा, क्योंकि इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के जरिए एक और टेक्नोलॉजी को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा बिल्कुल, सकता है। जिस तरह से ये सर्वे जो है काफी कुछ तस्वीर दिखाता है बजट में क्या कुछ हो सकता है, तो इस पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। तेपी तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।